हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल रिजल्ट की पढ़ाई पर। और हम CGL 2060 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के सीरीज बाय सीरीज कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। कर आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो कहता है कि आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना है, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मिलना रहेगा तो एक दिन जरूर मिल जाएगा। निराशा होने की चीज नहीं है, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप जरूर मोटिवेट हो गए होंगे इस क्यूट से। तो ज्यादा न टाइम व्यतीत करते हुए हम आज की क्लास को सीरियलाइज करते हैं। चलिए, आज का पहला क्लास। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ही वीडियो ज्यादा इफेक्टिव है। और नहीं तो फिर हम ज्यादा से बेहतरीन आपकी क्वालिटी के लिए लाते हैं, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं। लाइक करते हैं तो मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज की क्लासेस और देखते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको देखा है 2048 लाख। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, तो बताइए उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए, तरीके बहुत है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्स इंटू दूसरा 2 गुना 2x 10 2048। तो हम कर सकते हैं 2x² 2x² की वैल्यू कितने आ जाएंगे। 2x² की वैल्यू आपको कितना आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1024। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। सबसे छोटी संख्या पूछ सका 32। इस तरह से ही बना सकते हैं। अगर वाई ऑप्शन बनाना है तो ऑप्शन ही बना सकते हैं। देखिए, लास्ट डिजिट को हम चेक करते हैं कि 32 है छोटी संख्या, तो 64 होगा बड़ी संख्या। 4 दूनी 8, लास्ट डिजिट 8, ये हो सकता है। 32 ये है तो इसका दोगुना बड़ी संख्या होगा। 64 ये है तो 128 होगा। कितना हो जाएगा, चलिए 32 दो जो नहीं है। ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 16 है तो 32 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा। इतना बड़ा तो होगा नहीं। तो आंसर किस तरह से, आप इस तरह से भी करना सकते हैं। आपकी यूनिट डिजिट अगर स्ट्रॉन्ग है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट से आपको चेक करना आता है तो इतना आसान नहीं। क्या करना है देखिए, एक बार आपको समझाते हैं। क्या करना है, लास्ट डिजिट हमको चेक करना है। लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 64, 64 के मतलब 4, तो 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2, चलिए 32। इसका हो जाएगा 2, तो कितना 6 दूनी 12, इतना बड़ा तो होगा नहीं। तो इस तरह से आसान से कर सकते हैं, ये आसान से कर सकते हैं। लेकिन आप पर डिपेंड करता है, आप इस तरह से कुछ जो बताएं उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, तो आप ओरल कर पाइएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। करा ए बी किसी काम को 8 दिन में, बी सी उसी काम को 12 दिन में और ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करता है। देखिए, ये बी है, ये बी सी है, एक सी आएगा। तीनों मिल के अगर देखा जाए, ए बी सी तीनों मिल के अगर देखा जाए तो कितने दिन में करता है। ये आपको कितना दिन में करता है, देखिए इरेज कर लेते हैं। देखिए, ए बी कितना दिन में करता है 8 दिन में, बी सी कितना दिन में करता है आपको 12 दिन में,
CA कितना दिन में करता है? CA किसी काम को कितना दिन में करता है? आपको CA पता नहीं, CA पता नहीं, लेकिन ABC पता है। वो कितना दिन में करता है? 6 दिन। देखिए सभी का एलसीएम कितना, सभी का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 एफएलसी हो गया। इसमें आपको 3 का स्पीड से करेगा, ये 2 एफिशिएंसी लगाएगा, इसको पता नहीं, लेकिन इसको पता है 4। अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये अगर ये तीनों को जोड़िएगा, ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए जो कितना है? 3 2 5, 5 प्लस एक्स होगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन इसका एफिशिएंसी कितना दे रखा? 4, तो 4 दूनी 8, 5, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो 3 यहां पर आ जाएगा एफिशिएंसी। तो 3 24 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 8 दिन। अगर एलसीएम 24 है तो 3 एफिशिएंसी से करेगा तो उसका दिन कितना रहेगा? 8। समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी कितना दिन में? 8 दिन में। बी सी कितना? 12 दिन में। सी ए कितना दिन में? 1 दिन में। और ए बी सी 6 दिन में। ये हमको पता है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं 24, ठीक है, एफिशिएंसी कितना होगा? 3, इसका 2, इसको पता नहीं, लेकिन इसको पता है 4। तो हम ये देखते कि ये तीनों को जोड़िएगा तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 इंटू एबीसी लिख दिए, प्लस बराबर 5x, क्योंकि 3 2 5 प्लस एक्स, एक्स का ये कितना होगा? इसका एफिशिएंसी 4, तो 4 दूनी 8 बराबर 5x, 5 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना जाएगा? 3। अगर 3 एफिशिएंसी करेगा, 24 है टोटल काम था, तो कितने आ जाएंगे? 8 दिन उसको लगेगा। काम 24, एफिशिएंसी 3, तो टोटल कितना आ गया? 20। ठीक है। अगर आप ए अलग निकालिए, बी अलग निकालिए, सी अलग निकालिए, उसके बाद एबीसी का वैल्यू रखिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट से करिए, स्कोरल कर पाइएगा। अगर आपको पास कॉमन सेंस है तो कितना? 8 12 और 6, एलसीएम कितना होगा? 24। बस इतना डायरेक्ट लिखिए 24, एलसीएम 24। ठीक है। तो 24 तो एबीसी कितना दिन में करेगा? 4, 4 एफिशिएंसी के साथ। बीसी कितना दिन में करेगा? 3 एफिशिएंसी के साथ। बीसी कितना में करेगा? 3 एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना? ये 5 हो गया, 3 और लाना पड़ेगा, तभी ना होगा 3 बार। 3 को 3 और कौन होगा? ए प्लस सी। तो ए प्लस सी 3 है, तो टोटल काम 24 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 8 दिन टोटल लगेगा। आंसर कौन सा होगा? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। करा एक डायगोनल कीवर्ड में देखा जाए तो लेंथ इतना 5 4 3। ये विकर्ण निकालना, विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है? एल बी, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, तीनों को जोड़ के एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ब्रेथ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और हाइट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी 50। 50 का मतलब 5√2, 50 का मतलब 5√2। इसमें आपको 10 लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर से कर लीजिए। 25 और 16 41 और 50, 50 मतलब ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के पर्पज से बताएं। ठीक, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि 540 रुपया के मूल्य के कोई वस्तु को तो हम इतना बेचेंगे तो छूट क्या होगा? देखिए आप पूरा परसेंटेज निकालना बैठ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, अगर ये 7% डिस्काउंट दिया, यानी 93 पर देगा, 540 को 93 में देगा, तो लास्ट डिजिट हमको चेक करना है। देखिए ये 100 से ये तो कट जाएगा 0, बचेगा कौन? 312, जो है नहीं है, कट हो गया। ठीक है। इसी तरह से देखिए 92.5 हो जाएगा यहाँ पर, 92.5। देखिए संख्या 8 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये संख्या में 8 का मल्टीपल है कहीं? नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया।
अब देखिए 92 हो जाएगा, 94 गुने 92 बटा 100, 54 गुना 92 तो कितना होगा, 4 गुनी 8। देखिए इसका 8 है। अगर 10 करिएगा तो इसमें देखिए 54 गुना 90, ठीक है। तो 10% तो आ ही नहीं रहा है, 10% 54 तो घट ही नहीं रहा है, तो आंसर होगा नहीं। आंसर कौन सा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। 10% तो ये माइनस हो ही नहीं रहा है, 10% से कम वैल्यू कम रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपको नंबर सी। इस तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेज निकालना करना बढ़ जाए कितना होगा, ठीक है, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप अगर कैलकुलेशन करिएगा 4.80 540 गुना 100, इस तरह से करिएगा तो काफी टाइम जाएगा। तो आंसर किस तरह से करना है, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे तो लास्ट जी देखना है ये 8 कब आएगा, जब लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तीन संख्या 5, 7, 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या के योग दूसरी से 50 अधिक हो, तीनों संख्या का योग कितना होगा। तीन संख्या 5, 7 और 12 के अनुपात में, इनमें से करा कि तीनों संख्याओं का योग, तो अगर ऑप्शन चेक कर ले तो देखिए 5, 7, 12, 12, 24, 24 की संख्या कटने के बाद देखेंगे 25 कटेगा, नहीं कटेगा, 85 नहीं कटेगा। बिना क्वेश्चन के बनाए हुए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में बनाइएगा तब भी आपको 20 आएगा। देखिए आप पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या तीसरी संख्या कितना, 17, 17 में से 10 गया, 10x का वैल्यू कितना दे रखा है, 50, तो x का वैल्यू 5, पूरा कितना है 24, 24 से गुना करिएगा तो कितना आएगा आपको 120। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से आसान करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये जो संख्या का योग है वो ऑप्शन में किससे कट रहा है। मोस्टली आंसर इसी प्रकार से क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन। तो 10 पुरुषों की औसत आयु 9 वर्ष 9 महीना है, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 महीना, 10वें बच्चे की औसत आयु क्या होगा। क्या देखा 10 बच्चा था, उसमें से आपको औसत आयु देखा जाए तो 9 वर्ष 9 महीना था। 9वां बच्चा का औसत आयु इतना माह है, 9 बच्चों को देखा जाए तो औसत है, 10वां बच्चा क्या होगा। तो हम कहते हैं कि 9 बच्चा को देखा जाए तो 10वां बच्चे वाला जो है ज्यादा उम्र का होगा। तो देखिए डिफरेंस कितना का है 10 महीना का, 10 महीना का डिफरेंस आ रहा है, वो कितने लोगों के लिए, 9 क्योंकि 9 बच रहा है, कितना 90 महीना हो गया, ठीक है, 90 महीना हो गया। और 9 साल 9 महीना का था 10वां बच्चा, एवरेज में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि 9 साल 99 महीना, 99 महीना पे तोड़िएगा तो 8 साल 3 महीना होता है, तो कितना आ जाएगा 17 साल 3 महीना। 17 साल 3 महीना कौन सा ऑप्शन है। इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से बी जाता है क्योंकि बी वस्तु पर वह 15% कम मूल्य मिलता है, यद्यपि आने जाने में उसको 150 रुपया खर्च होता है, फिर भी उसे ए की तुलना में 150 रुपया लाभ होता है। देखिए 15% की वैल्यू, ये पहले 150 रुपया खर्च करता है प्लस 150 रुपया लाभ होता है, यानी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी 15% कम यानी 300 रुपया। 15% की वैल्यू 300 रुपया है तो लाभ कितना हो जाएगा 150 रुपया, तो आपको कितना हो जाएगा 7.5%। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं था। देखिए कितना 15% की वैल्यू 150 दो बार था, तो हमको 150 लाभ कितना हुआ था 150 रुपया, इसका पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 7.5। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मोहन की आय महेश की आय से 150 रुपया अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने रुपया कम है। 60%। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना है।
कह रहा है कि 150% अधिक यानी 250 रुपया ये होगा, 100 रुपया ये होगा। डिफरेंस कितना, 60% का नहीं है। डिफरेंस कितना, 60% का है, 60% का है। डिफरेंस आपको 60% का है। ये तो निकालना है तो निकाल सकते हैं। कितना जाएगा, 150, 150 बटा 250, 2/5, 30, दूनी 60। इस तरह से क्वेश्चन आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी आसान क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन करने लायक था। करें, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई देखा जाए तो बराबर है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस होगा जो 2x बराबर होगा कितना, 90 गुना 5/18 अगर मीटर प्रति सेकंड में करेंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये 2x की दूरी है, मतलब x मीटर ट्रेन तो x मीटर आपको प्लेटफॉर्म, ये 2x की दूरी। ये यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, इतना ही ट्रेन है। जितना प्लेटफॉर्म जितना ट्रेन। ये अगर x है तो ये भी x है, तो कितना हो जाएगा 5 यानी 1500। 1500 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 750, क्योंकि 2x की वैल्यू 1500 तो x का वैल्यू 750, यानी ट्रेन का लंबाई पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 750। आसान क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखा जाए तो 1600 रुपया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो 3 वर्षों में कितना होगा, ये पूछ रहा। देखिए, आप बनाना तो कई तरीकों से बना सकते हैं। इस तरह से जब भी बेस क्वेश्चन हो तो आपको डीएस लगा दीजिए। डीएस काफी आसान होते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट सबसे बढ़िया होता है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर नहीं है क्योंकि 5 5 2 है, तो लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगाइएगा और मान लो अटक गया तो काफी मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 5% रहता है, 5% जब वैल्यू आता है तो 3 साल का, 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, 15.7625। ये होता है कि नहीं, 15.625। 2 वर्ष का पूछेगा, 2 इयर्स का कितना हो जाएगा, 10.25। तो आपको दिखाते, आपको यहाँ पर दिखाते 1 साल का कितना हो जाएगा, 800 रुपया। 5%, 1% हो गया। अब हमको निकालना है 15.7625, इतना का हमको वैल्यू निकालना है। हम डीएस लगा देते हैं। डीएस लगाने के लिए नीचे 0 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। 5 10, 10 के मतलब 1 हो गया, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का मतलब 6 1 7 हो गया। इसमें देख लीजिए 7 2 9, ये कितना हो जाएगा, 6 10, 5 5 10 1 11, 11 7 17, 17 का मतलब 17 का मतलब 8, 7 8 56, 7 8 56, 56 का मतलब 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, कितना हो जाएगा, 6 5 11, फिर 1 1 2। तो हमको 2 लाना है। 2 देखिए 9 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 5 ये 15 और 2 17, ये नहीं होगा। 5 ये 15 15, ये नहीं होगा। देखिए 3 3 2 5 7 7 2 9 कट गया। आंसर आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। तो इस तरह से आपको देखना है। आपको डी सबसे बढ़िया मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। आप इससे निकालिए, काफी आसान से निकल जाते हैं। अगर आपको जो डिजिट सम है वो डिफरेंस है, एक बार डिजिट सम चेक कर लीजिएगा। अगर डिफरेंस में ऑटोमेटिक डीएस लगाइए, ऑटोमेटिक काफी फास्ट आपको डीएस के थ्रू आपको चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कराए देखिए कितनी आसान से, पिछले आपको सेट में बताए थे कि इसका वैल्यू कितनी होगा, 0 बता देते हैं। आपको बताना है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस 3 ये निकालने के लिए अगर एक्स प्लस 1 एक्स दे रहा है कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। करा ए
ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1 दे रखा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे, ए बी। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए इधर जाएगा तो माइनस बराबर 0 होगा कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख सकते हैं ना। तो इतना का वैल्यू जब 0 है तब पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफी आसान था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको 7 पी क्यू दे रखा है, इतना के वैल्यू देखिए कितने आसान से, ये सिर्फ भागा देने के लिए करा है। पी स्क्वायर तो पी क्यू कर देंगे इधर, क्यू स्क्वायर इधर पी क्यू कर देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो पी बटा क्यू हो जाएगा, सॉरी पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएंगे, क्यू बटा पी, वैल्यू कितना 7, ये पूछ रहा। इतनी आसान सा क्वेश्चन था, आप ओरल कर सकते थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर आप देखिए एक्स का वैल्यू इतना दे रखा है, तो आपको इतना का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह से कुछ चल रहा है तो आप बना भी सकते हैं, ऑप्शन को भी देख सकते हैं। देखिए हम आपको यूनिट डिजिट से बताते हैं कितना हो जाएगा, ये 2 9 99 है तो 9 के स्क्वायर कितना हो गया, 81, 81 मतलब लास्ट डिजिट 1, 9 99 तो 9 27, ये कितना है आपको 3, 7 3 10 1 11 दूनी 22, यानी लास्ट डिजिट जब भी आएगा तो कितने आएंगे 11, यहाँ पर 11 दूनी 22, यानी लास्ट डिजिट 2 आएंगे, 2 किसी में नहीं है, यानी दिया गया जो ऑप्शन है तो गलत है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आया तो ऑप्शन से आप देखिए, अगर 4 यहाँ पर जिससे 3 4 दे रखा है तब आपका कंफ्यूजन है, लेकिन हमको देखते के साथ लग रहा है कि 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल इसमें से देखिए 2 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये 99 दे रखा है, 99 दे रखा है, तो 99 पूरा करने के लिए यहाँ पर 1 आना चाहिए। अब 2 3 दे रखा प्लस में, तो कैसे आएगा, नहीं आएगा। जब भी 2 से गुना करेंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, तो 3 ऑप्शन कट गए, बच एक ऑप्शन चेक करके हम देख लिए कि लास्ट डिजिट हमको 2 आना चाहिए, दे रखा है कितना 1, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। इस तरह से सभी का सभी जितने भी कैंडिडेट थे सभी का नंबर मिलेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, पूछ रहा त्रिभुज एबीसी दे रखा है, उसमें जी केंद्रक है, मतलब जी यहाँ पर मिला लीजिए सब। करा एबीसी का वैल्यू 72 है, तो बी सी जी का इसका नहीं, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सा में 72 को बांटेगा तो 24 आएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था। ये थ्योरम आपको पता है कि केंद्रक जब भी होता है तो तीनों बराबर भाग में बढ़ जाता है, 72 है तो 72 को 3 से भागा देंगे, 24 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। करा नीम के लिए त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होते हैं, नीम के लिए में त्रिभुज के अंदर होते हैं, त्रिभुज के अंदर होते हैं। ये रहेगा त्रिभुज के बाहर किसमें होगा, अधिक कोण में, ठीक है, ये अधिक कोण में होगा। यह त्रिभुज पर किसमें होगा, समकोण, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की। कराई पी क्यू आर एक ट्रायंगल और एल एम ट्रायंगल समान है, और 3 पी क्यू आर की वैल्यू एल एम दे रखा है, तो एम एन की वैल्यू 9 है, तो पी क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ से रेशियो कॉमन सेंस पकड़िए कि एल एम का 3 होगा तो पी क्यू का 1 होगा,
एम एन का वैल्यू दे रखा है, एम एन किसमें है, दूसरा त्रिभुज में, तो 9 दे रखा है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, 3। नहीं तो यहाँ पर से चेक कर लीजिए, देखिए पी क्यू बटा एल एम, ठीक है, पी क्यू बटा एल एम तो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3। देखिए एल एम किस, एल एम है ना, हाँ एल एम, ठीक है, तो देखिए एल एम 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 किस में, वो वाला त्रिभुज में, तो ये एक जगह खंड हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 1/3 हमको करना है। काफी आसान क्वेश्चन था, ओरल करिए, आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। करा ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, वृत्त के बिंदु सी पर इस प्रकार ओ सी लंब, आपको ए बी सी तीर दिया, ओ सी पर ओ सी जीवा पर ओ त्रिज्या ओ सी ए बी जीवा को पी पर काटती है, तो पी सी 2 cm दे रखा है, तो ए बी आपको 6 cm। वृत्त के व्यास क्या है, वृत्त के व्यास जब भी देखिए, वृत्त के व्यास कब से निकलेगा, त्रिज्या से, त्रिज्या मतलब डायमीटर आएगा, त्रिज्या का मतलब ये डायमीटर आएगा, देखिए डायमीटर आएगा, ये डायमीटर आएगा, यानी कर्ण का, कर्ण में क्या होते हैं, ये कभी भी 3 हो सकता है, कर्ण नहीं होते हैं, ये देखिए 12 हो सकते हैं, 6 का नहीं हो सकता, तो 12 भी नहीं होगा, तो कैंसिल, 2 कैंसिल हो गए। अब बनाना है तो बना सकते हो, 2 ऑप्शन है, 13 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए बी का वैल्यू 6 दे रखा है, तो व्यास ए बी का वैल्यू 6 दे रखा है, तो मतलब ये 3 3 होगा, 3 3 होगा, तो आपको 13 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 12 होना चाहिए तभी ना 6 होगा, तो ए भी कैंसिल हो गया, बचा को नहीं। बनाना है तो देखिए बना के आपको बताते हैं, देखिए ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 6, जिसमें पी सी वृत्त पर बिंदु सी है, वृत्त पर बिंदु सी है, सी मतलब यहाँ पर ओ केंद्र हो जाएगा, ये पी यहाँ पर बिंदु है, ए हमको निकालना है, ठीक है, इसका डिस्टेंस 2 दे रखा है, इसका डिस्टेंस हमको पता नहीं, लेकिन इसका डिस्टेंस पता है, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमको पता है, और कुछ पता है, और कुछ नहीं पता, चलिए ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं, ए वाला डिस्टेंस होगा, ए वाला डिस्टेंस जो कितना होगा, r-2, ए वाला डिस्टेंस r-2 होगा, तो ये r होगा, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर होंगे 3 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितने आ जाएंगे, r-2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 9, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4, तो कितना r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएंगे r 1 माइनस r बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, 2.25, एक 2.1, 2. इधर कितने आ जाएंगे आपको 2.25 बराबर 1 माइनस, इधर प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो कितने आ जाएंगे, r माइनस में इधर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 प्लस 2.25, r का वैल्यू 3.25, तो आपको 2r का वैल्यू कितना होगा, व्यास निकालना है, तो 6.5। इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना था, अगर फिगर पारते हुए कॉमन सेंस लगा दिए तो काफी आसान होगा। देखिए यहाँ पर 6 तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, अलग नंबर 13 होने के लिए यहाँ पर ये 12 होना चाहिए, तभी ना 13 होगा, तो ऑप्शन इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करें एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतना दे रखा है, तो काफी आसान से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर साइन, आपको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कितने आएंगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कोट 4 थीटा, कोट थीटा 45 का मान 1 होता है, सेक
60 थीटा। सेक 60 थीटा का मतलब आपको साइन साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा 1/2 यानी 4। 4 से 4 कैंसिल, 1/4 यानी एक्स का वैल्यू 1/4। हमेशा प्लस में रखिएगा, माइनस में नहीं रखिएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 रखा। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे रखा है। तो आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। प्लस का चिन्ह है तो माइनस वाला तो होगा नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये वाला चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितना का वैल्यू है, ये आपको 1/2 के मतलब 30 का वैल्यू है। 1/2 के मतलब 30 का वैल्यू है। 30 यहाँ पर रख लीजिए, साइन 1/4 प्लस इसमें रख लीजिए 3 साइन कितना 30 का वैल्यू। 30 का वैल्यू का मतलब कितना हो जाएगा 3/4 यानी 16/4 के मतलब आपको 4 यानी सही है। तो आंसर कौन सा आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर काफी आसान से आपको चेक करना है। ओरल अगर यहाँ पर आपको वैल्यू पूछे तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं, इतना करने की आपको जरूरत नहीं। चलते अगले क्वेश्चन। कर एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर है जो 500 मीटर एबव सी लेवल से है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वोट इन द सेम प्लेस। रीजन देखा जाए तो उसमें 45 और 30 डिग्री का है क्रमशः। देन द डिस्टेंस बिटवीन द बोट, करेक्ट उसके डिस्टेंस निकालना है। तो द बोट एट सेम साइड, सेम साइड जब भी आपको बताए थे तो आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, cot 2 थीटा माइनस cot 1 थीटा। तो 500 माइनस √3 माइनस 1, 500 गुना 73 बटा 100 यानी 365-66 के आसपास। जो ऑप्शन कौन सा है, ये। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मतलब सेम सेम साइड में, अगर आप साइड में रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डी आई के क्वेश्चन करा कि दोनों क्षेत्र में भौतिक साथ में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। भौतिक में आपको फिजिक्स में चेक करिए। यहाँ पर देखिए कितना है, ये 90 है, ये कितना 75, 75 और 90 तो लगभग लगभग कितना आएगा आपको 82.5, 82.5। ये देखिए 75 नहीं, ये 85 होगा, 85 है, 85 को 90 को टच नहीं कर रहा, 85 है, ये 77.5 है। तो 85 यहाँ 90 है और ये कितना देखिए, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर चेक करें, ये 90 है, ये थोड़ा कम है। देखिए 80 से थोड़ा कम है, 80 से कम है, 80 से कम है और 70 पे 70 होगा। ये कितना 90 से थोड़ा कम है, तो 80 के बीच में आएगा। बीच में कौन आएगा 82.5, क्योंकि ये डिस्टेंस देखिए, रेशियो देखिए यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आपको तो 85 और यहाँ पर 80 से थोड़ा ऊपर, तो दोनों के बीच में कौन सा आएगा आपको 82.5। इस तरह से भी कर सकते हैं। करा कि छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में करा कि छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अधिकतम किस विषय में। देखिए अधिकतम देख लीजिए, यहाँ पर कितना 10 का डिफरेंस लगभग आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, यहाँ पर आपको लगभग 10 का आ रहा है, जो भी मोटा मोटी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 20 आ रहा है पहले से ही, ये भी नहीं होगा। इसका देख लीजिए ये 60 है, ये 80 से थोड़ा ज्यादा है, 80 से ज्यादा बायोलॉजी में होगा क्योंकि ये 20 आ रहा था, 20 से ज्यादा आ रहा है, 20 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बायोलॉजी। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा दोनों छात्रों में रसायन विषय में प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। रसायन विषय में आपको निकालना है, मतलब केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए कितना आ रहा है आपको 70 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 70 से कम 65 आ रहा है। तो देखिए 70 65 के बीच में ये आएगा, 70 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। आंसर कौन सा होगा, देखिए इस तरह से आसानी से कर सकते। 70 की ज्यादा
दोनों आएगा तभी 70 से एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो 70 से दोनों कम ही आएगा, जो 67 पर बराबर। करा दोनों सत्रों में जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंक और केवल अंग्रेजी और गणित सत्र में प्राप्त औसत अंक का अनुपात। करा दोनों सत्र जीव विज्ञान में देख लीजिए, बायोलॉजी में, तो कितने आ रहे हैं, ये 85 आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं 60, तो कितने आ रहे हैं 145, 145 में 43 कटेगा नहीं, कटेगा 39 कटेगा नहीं, 29 कटेगा। हम पूरा की चीज को कर नहीं पा रहे हैं, 145 को काटने वाली संख्या को चेक कर लीजिए, 23 भी नहीं काटेगा, 39 भी नहीं काटेगा, 43 भी नहीं काटेगा, आंसर कौन सा होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए।